गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा, आज हम करेंगे कक्षा 8 के विषय गणित का अध्याय 8 राशियों की तुलना। जो भी हमारे पास राशि है, राशि कैसे, जैसे हम लंबाई को किलोमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में मापते हैं, रुपए को पैसे में, और इस जो हमारे पास राशि होती है रुपए को पैसे में, रुपए में मापा जाता है। तो ऐसी राशियों की हम एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे। तो तुलना के लिए हमें दो बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात का अर्थ है दो मात्राओं की तुलना करना। मात्राओं क्या है? जैसे आपके पास वेट दे दिया किसी चीज की जगह कि हमारे पास है एक, मान लो कोई भी वस्तु 3 किलोग्राम भारी है और दूसरी वस्तु है 9 किलोग्राम की, तो ये है मात्रा कि वस्तु का भार कितना है। ऐसे ही किसी मात्रा में दे सकता है, किसी चीज को रुपए में, पैसे में, लंबाई चौड़ाई कुछ भी दे सकता है, उनकी हमने तुलना करनी है। तो इनका हम अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे 3/9। बटे का मतलब ये नीचे लगा के लिखना है। तो 3 के पहाड़े का हम इसके लिए अनुपात निकालने के लिए पहाड़ों आना बहुत जरूरी है। तो 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 पे, और ये 9 आता है 3 पे। तो इसका अनुपात आया 1:3। तो ऐसे करके हमने अनुपात ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे है, रमन के पास 4 टॉफियां हैं और राम के पास 12 टॉफियां हैं। रमन और राम की टॉफियों का अनुपात ज्ञात करना है हमने। तो हमने क्या किया, रमन के पास जितनी टॉफियां थी उनको नीचे लिख ली, ऊपर लिख लिया, और जो राम के पास थी उनको नीचे लिख लिया। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी। तो 4/12। 4 के पहाड़े में 4 आता है 1 पे, और 12 आता है 3 पे। 4 एकम 4 और 12 आता है 4 दिए 12। अब हम इसको यहाँ पे बराबर का निशान लगा के इसको ऐसे लिखेंगे 1:3 कि यदि रमन के पास एक टॉफी है तो राम के पास कितनी होनी चाहिए थी? 3। और यदि रमन अपनी टॉफियों को बढ़ाएगा तो राम की भी बढ़ानी पड़ेंगे अनुपात को बराबर रखने के लिए। उसके बाद प्रतिशत। तो ऐसे ही इस संख्या का प्रतिशत भी निकाल सकते हैं कि राम के पास कुल कितने प्रतिशत टॉफियां हैं। तो हम प्रतिशत में क्या कर सकते हैं कि कुल हमें मात्रा का पता होना चाहिए, और कुल मात्रा के बटे में जितने का प्रतिशत निकालना है उसको 100 से गुणा कर दें। किसी भी तुलना के अनुपात को 100 से गुणा कर प्रतिशत निकाला जाता है। यहाँ पे हम दूसरा उदाहरण देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। जैसे एक टोकरी में कुल फल 25 हैं, जिसमें से 5 संतरे और शेष फल सेब हैं। सेब का प्रतिशत ज्ञात करना है। हमें क्या बताया है कि कुल फल कुछ भी हो सकता है, फल कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 5 संतरे हैं, तो हमने कुल फल 25 में से संतरे कितने थे? 5। तो सेब कितने बचे हमें? 25 में से जो संतरे थे वो घटा दिए, हमें कितने बच गया? 20। तो अब ये जो 20 सेब हैं, ये कुल सेब कितने हमारे? 25 का कितने प्रतिशत है? तो हमने यहाँ पे देखो, जिस चीज का प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, जो कुल हमारी मात्रा है उसको नीचे लिखेंगे, और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। मैंने यहाँ पे सीधा, मेरे को 25 का पहाड़ आता है तो मैंने 25 पे काट दिया। 25 एकम 25, 25 चौके 100। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 20/25 गुणा 100। अब ये देखो, इस संख्या के पीछे 5 है और इस संख्या के पीछे 0 है। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 और 5 होता है उसको हम 5 के पहाड़े पर काटने की कोशिश करेंगे। तो ये 25 तो आ जाता है 5 के पहाड़े पे, 5 पे, और 4 आ जाता है यहाँ पे। अब ना तो 4 के पहाड़े में 5 आता, ना ही 5 के पहाड़े में 4। अब इस संख्या को देखेंगे, क्योंकि गुणा का निशान है तो इसको भी हम काट सकते हैं। इस संख्या के पीछे 0 है और इस संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है। तो अब फिर दोबारा से 5 एकम 5, पहले 2 देखेंगे, 5 दूनी 10, 0। तो 20, 4 गुणा 20 कितना आएगा हमारा आंसर? 80। यहाँ पे भी हमारा 20 गुणा 4 आंसर कितना आया था? 80। अगर आपको टेबल अच्छे से, पहाड़ अच्छे जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज का, जो आपकी प्रश्नावली है 8.1, तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको साइकिल की चाल दी हुई है कि एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाती है। और स्कूटर की चाल दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की। 1 घंटे में स्कूटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब दोनों का अनुपात निकालना था। तो अनुपात निकालने के लिए मैंने जो स्कूटर की, अब यहाँ पे देखो दोनों की चाल प्रति घंटा में दे रखी है, दोनों बिल्कुल इकाई मात्रक में दे रखे हैं। तो दोनों को सिर्फ अनुपात निकालने के लिए एक संख्या को ऊपर और दूसरी संख्या को नीचे लिखना आपने। अब फिर वही दोबारा इस संख्या को मैंने सीधा ही काट दिया है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फिर दोबारा से आप 15/30 लिखेंगे। 15/30 लिखने के बाद आप इस संख्या को, तो ऊपर 15 था और नीचे 30 है। इस संख्या की इकाई के स्थान पर 5 है और इसके 0 है। तो ये 5 के पहाड़े पे काटेंगे हम। 5 का पहाड़ा सबको आना चाहिए। 5 दिए 15,
अब 5 के पहाड़े में 6 आता है 30 पे। अब 3 के पहाड़े में 6 आता है, क्योंकि ऊपर जो है 3 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के पहाड़े में देखनी है जो दूसरी संख्या बची आपके पास। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो अनुपात कितना आया? 1:2। जो 1 था ऊपर था उसको हमने ये जो 2 हमने डॉट लगाई है इससे पहले लिख लिया और इसको बाद में, तो ये 1:2 गया। तो ये हमारा जो प्रश्नावली 8.1 है इसका पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ए वो हमने हल किया है। दूसरा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ अनुपात निकालना है। 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से देखनी है आप सभी ने कि यहाँ पे मीटर 5 मीटर है और 10 किलोमीटर है। हम एक जैसी संख्याओं का ही अनुपात निकालेंगे मात्राओं का। तो यहाँ पे हम इसको जो किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे? जब हमें 1 में पता है 1000 होते हैं, 10 में कितने होंगे? 10,000 मीटर। सीधा ही करेंगे। अनुपात निकालना है, किसका निकालना था? 5 मीटर का। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रखा है, 5 मीटर का निकालना था। तो 5 बटे कितना कर देंगे हम? 10,000। तो